हजरात मोहतरम, ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको कुछ ऐसी खबर देने वाला हूं जो एक रिपोर्ट पर आपको 10-10 मिनट पका देते हैं। मैं इस रिपोर्ट के अंदर 10 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, जितने लंबी रिपोर्ट होगी उससे ज़्यादा इसके अंदर खबर होगी। सीधा रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। रिपोर्ट यह है कि 35% इजरायली लोग यानी 35% इजराइल की जनता परमानेंट इजराइल छोड़ना चाहती है। यह इजराइल का आज हाल हो गया है। अरे किस देश को पसंद है जंग, खूंरेजी, 24 घंटे का डर? और जिन यहूदियों के जिस्म में बहादुरी है ही नहीं, वो दूसरे के हथियारों और दूसरे के पैसों पर लड़ने और भिड़ने वाले लोग हैं, उनके अंदर डर तो होगा ही। और जिसकी वो ज़मीन है ही नहीं, बुरे वक्त में सबसे पहले छोड़ के भागेंगे। 35% इजरायली लोग परमानेंट इजराइल छोड़ना चाहते हैं और इजराइल की नेतन्याहू सरकार इस चीज़ से डर चुकी है। हजरात, अब आप कहेंगे रज़ा भाई खबर सुन के अच्छा तो लगा, लेकिन प्रूफ होता तो और मज़ा आता। देखिए, रिटन प्रूफ आपको दिखा दिया है, विजुअल मैं आपको आज का दिखा देता हूँ। इजराइल के इंटरनेशनल बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ज़बरदस्त तरीके से लाखों यहूदी इकट्ठा हैं जो इजराइल से भागने को, बाहर निकलने को तैयार हैं। देखिए, इजराइल खुलेआम पूरी तरह से वॉर क्राइम कर रहा है। तमाम बड़े बड़े संगठन इनके आगे फेल हो चुके हैं। यूएन ईरान पर पाबंदी लगाने की बातें कर रहा है, लेकिन यूएन की कुत्ती नस्ल को यह नजर नहीं आता। ध्यान से देखिए, हो सकता है मेरे चैनल पर कोई मसला खड़ा हो जाए क्योंकि मैं खुला बोल रहा हूं। मेरी आदत नहीं है फेक बनने की। ये तस्वीर देखिए, साथ दीजिएगा और हमारे चैनल को इतना सब्सक्राइब कीजिए कि जब इसको ब्लॉक करने की बात हो तो YouTube 1000 मरतबा पहले खुद सोचे। आपको वास्ता है खुदा का, शेयर जरूर कीजिएगा इस रिपोर्ट को। ये तस्वीर दिखा रहा हूँ यूएन के स्कूलों को बर्बाद करके, यूएन के स्कूलों में आग लगा के, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा बनाए गए एक संस्था को तबाह करके, उसकी फोटो और वीडियो खुद खिंचवाकर यहूदी मिलिट्री खुद पोस्ट कर रही है। अब यहाँ पर दूसरे स्टेप में देखिए, फेसबुक, ट्विटर और मेटा की औकात, गूगल की औकात कि ऐसे इनके कंटेंट को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई इनके खिलाफ बोले तो उनके कंटेंट को, उनके अकाउंट को, उनके चैनल को बंद किया जा रहा है। वही जुमे की नमाज पूरी दुनिया ने अगर देखी तो वो ईरान की देखी, लेकिन मेरी नज़र तो बैतुल मुकद्दस पर भी थी भाई। बैतुल मुकद्दस में एक बार फिर से इस जुमे की नमाज को अदा नहीं होने दिया और जिनकी मस्जिद है उन मुसलमानों को ही बैतुल मुकद्दस में जाने नहीं दिया। वही मेरे दोस्तों, उसी बैतुल मुकद्दस के अंदर यहूदी अपने धर्म के मुताबिक जो रिचुअल्स होते हैं वो कर रहे हैं। हालांकि इजराइल की पुलिस ड्रामा कर रही है उनको रोकने का। उधर इजराइल की सेना साउथ गाजा को बम लगाकर पूरे शहर को उड़ा रही है। अल्लाह अकबर। देखिए, मेरे दोस्तों, भारत के हिंदू समाज के लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं समझ लीजिए, मैं कई बार समझा चुका हूं। सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इजराइल नरसंहार मुसलमानों का कर रहा है और इनका कोई और मतलब नहीं है।
इजराइल यहूदी है, इजराइल गाय खाता है, इनकी अम्मा को पटक के काट के पका के खाता है। फिर इजराइल मूर्ति पूजा करने वालों को काफिर कहता है और कत्ल करने की बात करता है। इजराइल पूरी तरह से हिंदुओं को अच्छा नहीं मानता और कहता है कि ये मूर्ति पूजा करते हैं तो तौरा के मुताबिक इनको सजा मिलनी चाहिए और इनको खत्म कर देना चाहिए। किसी गंदी नस्ल की औलाद को अगर शक हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी पिछली वीडियो में और इससे पहले के अपडेट में आप देख लीजिएगा, वरना कमेंट कर देना, तुम्हारा बाप तुम्हें दिखाएगा प्रूफ कि यहूदी धर्मगुरु हिंदुओं के लिए क्या कह रहे हैं। तीसरी और चौथी अहम बात बता रहा हूं आपको, इजराइल अपने ऊपर किसी को नहीं मानता है। नेतन्याहू जो आज का प्रधानमंत्री है, उसकी औलाद ने भारत के जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनकी जो देवी हैं माँ लक्ष्मी, उनका अपमान किया था। देख लीजिए, माँ लक्ष्मी का इस नेतन्याहू की औलाद ने अपमान किया, लेकिन भारत के तमाम हिंदू इन तमाम चीज़ों को इग्नोर सिर्फ एक ही वजह से कर रहे हैं कि जैसा भी है हमारा नाजायज बाप है भाई, और हमें जो करना है हम तो करते रहेंगे। बहरहाल इस तस्वीर के बाद नेतन्याहू के बेटे ने माफ़ी तो मांग ली थी, लेकिन यहाँ पर अगर नेतन्याहू के बेटे के अलावा कोई मुसलमान होता तो शायद उसको माफ़ न किया जाता, लेकिन नेतन्याहू मुसलमानों का नरसंहार करता है, इसलिए नेतन्याहू के बेटे ने अगर माँ लक्ष्मी का अपमान कर दिया है तो की फर्क पड़ता है भाई साहब, ऑन द जो है। वही मेरे दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए, नेतन्याहू का बेटा अगर किसी भगवान का अपमान कर दे तो माफ़ कर दिया जाता है, मुसलमान भैया मार दिया जाएगा। अब ये तस्वीर देखिए, ये 8 से 10 साल का बच्चा सीने पर अपने बाप की चप्पल लगाए रो रहा है। अब आप कहेंगे क्यों? तो पिछले 1 महीने से एक एक करके इसका पूरा परिवार मारा गया। आखिर में जो इसका बाप बचा था, इजरायली हमलों में इस बेचारे ने अपना बाप भी खो दिया। अब इसकी आंखों से निकले हुए आंसू की कसम, अपने दिल पर हाथ रख के कोई बताए कि ऐसे इंसान को जो इतना बड़ा नरसंहार कर रहा है कौन सपोर्ट कर सकता है? आप कहेंगे कोई हैवान ही सपोर्ट करेगा। अरे हैवान ही तो है भारत में। जो गुजरात जेनोसाइड के सपोर्टर हैं, वो जो कहता है उसका बयान, बाबू बजरंगी जो कहता है मोदी ने मुझे बचाया, जज बदलवाया, मुझे आज़ाद करवाया, वरना हमें तो बहुत मज़ा आया था और हम बचते भी नहीं। हमने ऐसा काटा था कि प्रेग्नेंट महिलाओं का पेट चीरकर बच्चा हमने पेट से बाहर निकालकर तलवार उसकी गर्दन में घुसाकर सड़कों पर घुमाया था और बहुत मजा आया था। यह है भारत का बहुसंख्यक समाज। तो क्यों नहीं करेगा ये इजराइल को सपोर्ट, जिसकी बैक ही गंदी है, जिस समुदाय का बैकग्राउंड ही गलत है, और जब से मोदी सरकार आई है सिर्फ नफरत इन हिंदुओं को पिलाया है। तो फिर हमारे हिंदू भाई हमसे प्यार क्यों ही करेंगे? गजा के अंदर 4000 बच्चे तो ऐसे हैं जो अपना हाथ या पैर खो चुके हैं, यानी 4000 बच्चे ऐसे हैं जो पूरी तरह से अपंग हो चुके हैं। भारत का हिंदू समाज ऐसे इजराइल को खुलकर सपोर्ट करता है। ये अलार्म है भारतीय मुसलमानों के लिए। रिपोर्ट ये भी है कि गाजा की 6% आबादी को इजराइल ने या तो मिटा दिया है या उन्हीं में से कईयों को गायब कर दिया। आपको लग रहा है कि लेबनान पर इजराइल बमबारी कर रहा है तो गाजा पे बंद हो गई है। ये तस्वीर देखिए, दिन दहाड़े, दिन हो या रात, इजराइल गाजा पर भी 2-2 हजार पाउंड के बम गिरा रहा है। अल्लाह उन्हें गारत करे जो जालिम के साथ हो, अल्लाह उन्हें तबाह करे, उनको इस दुनिया में भी तबाह करे और आखिरत में भी तबाह करे जो जालिम के साथ हो। अल्लाह ईश्वर परमात्मा उसकी जिंदगी में अजाब नाजिल करे जो गलत का साथ हो, जिसके दिल में जहर और नफरत हो। यह तस्वीर देखिए, ये 2 प्यारे प्यारे आपको जो मासूम भाई बहन नजर आ रहे हैं, खुदा की कसम हिंदू समुदाय को शर्म में डूब जाना चाहिए कि तुम इस इजराइल को सपोर्ट कर रहे हो। लेबनान में ये 2 प्यारे प्यारे बच्चे इजराइल की बमबारी में मारे गए हैं। अब हिंदू समुदाय से ये हाथ जोड़कर मैं कहता हूं, अपने बच्चों को बारे में सोचो। अगर इजराइल तुम्हारे बच्चों को इस तरह से मारे, अगर तुम्हारे बच्चे इसकी जगह हो, अल्लाह ना करे, तो तुम खुश होगे या तकलीफ होगी? तुम्हारे खानदान का, तुम्हारे परिवार का या तुम्हारे समुदाय का कोई ऐसा बच्चा मारा जाए
तो तुम्हें खुशी होगी। अबे इंसानियत तुम्हारे अंदर है कि नहीं? कहाँ गई तुम्हारी इंसानियत? क्या हो गया है तुम्हें? अरे अपने आप को हिला कर देखो, झकझोर कर देखो। रावण जलाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर के रावण को जलाओ भाई। क्या हो गया है दोस्तों? इजराइल ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के इलाके में बमबारी करी थी, जिसमें कम से कम 14 से 15 लोग मारे गए। ये तस्वीर उन्हीं में से है, ये बच्चे भी उसी में से हैं। ये तस्वीर देखिए, लाशों के अंबार लगे हैं। जो रिपोर्ट आपको मैं बताता हूं वो लिखित में होती है, वरना अगर मैं 15 बता रहा हूं तो सोच के अपने आप चलिए कि 15 बताए हैं तो 20-25 जरूर मरे होंगे, क्योंकि बाद में रिपोर्ट्स बढ़ जाती है या बाद में काउंटिंग एग्जैक्ट आती है कि हाँ घायलों में से भी लोग मारे गए हैं। इजराइल ने फिलिस्तीन, गाजा, लेबनान, सीरिया सब जगह बमबारी की है। ये तस्वीर देखिए, गाजा के ऊपर खतरनाक बमबारी करके जो उजड़े हुए मकान थे उनको भी जमींदोज कर दिया। टुकड़े टुकड़े मकानों के नजर आ रहे हैं और इन मलबों के नीचे लाशें दबी हुई समझ में आ रही हैं। इजराइल किस तरह से तड़पा तड़पा कर मार रहा है। गाजा की इस वीडियो को देखिए, न वहाँ एम्बुलेंस है, न वहाँ कोई गाड़ी है, न वहाँ कोई बाइक है, न वहाँ कोई कार है, कोई व्हीकल ही नहीं है, डीजल पेट्रोल कुछ भी नहीं है। ठेले पर लाद कर घायलों को अस्पताल लेके जाया जा रहा है। अब जब ये अस्पताल पहुंचते हैं तो अस्पताल भी टूटा हुआ है। जब ये अस्पताल पहुंचते हैं तो अस्पताल में कोई रिसोर्सेज नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, इलाज हो तो कैसे हो। तड़प तड़प कर बच्चे और घायल गज्जा के मारे जा रहे हैं और भारत के हिंदू समुदाय को मजा आ रहा है। इजराइल ने गाजा के अंदर यूएन के 6 स्कूलों पर बमबारी करके उन तमाम स्कूलों को बर्बाद कर दिया। उधर इजराइल ने सीरिया पर भी खतरनाक हमले किए हैं। हस्बे अल्लाह व निअमल वकील। गाजा की ये तस्वीर बर्बादी से पहले की देखिए, पूरा हरा भरा खूबसूरत गाजा। अब बमबारी करने के बाद सिर्फ खाक नजर आ रही है। सैटेलाइट तस्वीर है। अगली ये तस्वीर में आप देखिए, जिगर जल रहा है कि नहीं, अरे इंसानियत बची है कि नहीं। मैं मुसलमानों से नहीं कह रहा हूँ, मैं ईसाइयों से नहीं कह रहा हूँ, मैं भारत के उस संगठन, उस ग्रुप, उस हैवान ग्रुप से कह रहा हूँ जो बेरोजगार है, जो रोटी में लहंडा रखकर खाने को विकास समझ रहा है। अरे इंसान बनो, इंसान। उधर गाजा के अंदर WHO दूसरा सेशन पोलियो पिलाने का गाजा में शुरू करने वाला है। बस अब ये दुआ कीजिए इजराइल बीच में टांग ना अड़ाए। फिलिस्तीन और लेबनान के सपोर्ट में जॉर्डन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में लोग इकट्ठा होकर लेबनान और फिलिस्तीन के समर्थन, गज्जा के समर्थन में ठीक इसी तरह से जापान में भी लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन, गाजा के लिए सड़कों पर उतरे लोग। वहीं यमन के लोग भी सड़कों पर इसी तरह से हैं।
वहीं दोहा के अंदर इस्माइल हानिया के बेटे से, जी हाँ, इस्माइल हानिया, हमास के पूर्व लीडर इस्माइल हानिया के बेटे से दोहा में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की है। वहीं इजराइल को जेलों की कमी तो हो ही रही है, तो इजराइल ने फिलिस्तीन के अंदर ही वेस्ट बैंक में ही 3 फिलिस्तीनियों के बड़े मकानों को कब्जा करके उसको जेल बना दिया है। फिलिस्तीनियों को वहीं से गिरफ्तार करके उस घर के अंदर डाल रहे हैं। 100 हेल्थ केयर वर्कर जो अमेरिका के ही हैं, उन्होंने बाइडेन बेगैरत सरकार से मांग की है कि तुरंत इजराइल को हथियार देना बंद करें। उधर मेरे दोस्तों, कुर्दोगलू, फट्टू, डरपोक, बकर बकर करने वाला एक देश का राष्ट्रपति, जिस देश का नाम है तुर्की के राष्ट्रपति ने एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट किया है, और रिपीट के अलावा इसकी औकात भी नहीं है कुछ करने की। बोलते हैं कि इजराइल की नियत कब्जा करने की है। वाह, कितनी बड़ी बात बताई इसने भाई साहब, कोई तो इसको अवार्ड दो। कहते हैं कि अरे इजराइल तो लेबनान, सीरिया, इन तमाम जगह के साथ साथ तुर्की पर भी कब्जा करना चाहता है, और इसके लिए हमें सबूत और ऐलान की जरूरत नहीं है, हमें उसकी नियत का पता है। अबे मुन्ना, तेरे को नियत का क्या पता, सारी दुनिया को पता है। ये बता, जो इतनी बड़ी फौज बनाई है और इतने बड़े बड़े हथियार बनाए हैं, उसका हलवा बना के खाना है क्या? अब तुमसे तो लाख गुना कमजोर ईरान है, लेकिन बात ईमान की होती है, हथियारों की नहीं। तलवार से भी जंग जीती जा सकती है, समझे, लेकिन तुम तलवार निकालते हो तो नाड़ा कट जाता है, नंगे हो जाते हो। सही और फैक्ट बात कहने वाला कोई नहीं है। रशिया क्लियर कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका ने कह दिया है कि हमास का यहिया सिनवार जो लीडर है वो झुक नहीं रहा, उसकी जो शर्तें हैं उसने शर्तों को और टाइट कर दिया है, और वो फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा है, शर्तों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। किस तरह से इजराइल के सपोर्ट में फेसबुक, मेटा, यूट्यूब, तमाम दुनिया की तमाम बड़ी संगठन साथ दे रही हैं। ये देखिए, हमास का संगठन जब इजरायलियों को उनकी सही जगह पर भेजता है तो रेक्टेंगल का इस्तेमाल हमास करता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, अब फेसबुक क्या करने वाला है, इस रेक्टेंगल को ही बैन करने वाला है। फेसबुक पर आप इस रेक्टेंगल का इस्तेमाल, मेटा पर रेक्टेंगल का इस्तेमाल, इंस्टाग्राम पर इस रेक्टेंगल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये सोशल मीडिया की औकात है। अमेरिका के बड़े बड़े जो नेता हैं वो ईमेल पर बात करते हैं एक दूसरे से। एक कुछ मेल के जरिए जो मेल लीक हुए हैं और जो बातचीत हुई है, उससे खुलासा हुआ है कि अमेरिकी बड़े बड़े अधिकारियों को भी टेंशन है कि रिपोर्ट के अंदर, जांच के अंदर ये क्लियर बात आएगी कि इजराइल ने वॉर क्राइम किए हैं, जो हकीकत में इजराइल ने वॉर क्राइम किए हैं। ये अमेरिकियों को डर है। गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आप और हम क्या ही कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे इजराइल को गरिया देंगे, फिलिस्तीन वालों के लिए हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन इस बारकोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे ये कोई रकम मांगी नहीं जा रही है। एक एक रुपया भी अगर मेरे देखने वाले 20,000 लोग भी मान लीजिए भेज देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो हम 20,000 दे सकते हैं। और अगर जितने सब्सक्राइबर हैं 4 मिलियन 3 मिलियन मेरे, उनमें से 20 लाख लोगों ने भी एक एक रुपया गाजा को ट्रांसफर कर दिया, तो सीधा आपने एक दिन गाजा के भूखों को खाना खिला दिया। कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। अल्लाह की राह में खर्च करिए, थोड़ा बहुत तो दिल में सुकून मिलेगा। इस दुनिया में चैन की नींद बिस्तर पर नहीं आती, चाहे आपका आलीशान मकान हो। गरीब, मिस्कीन और अच्छे काम करके मदद उन लोगों की कीजिए, आपको ज़मीन पर भी सुकून की नींद आएगी। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।